हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे द पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत 4 जून 1987। हम देखते हैं कि फादर इमोर्थ को एक लड़के के अंदर से शैतान को बाहर निकालने के लिए बुलाया जाता है। फादर इमोर्थ वहाँ पे एक छोटी लड़की से बात करते हैं। उसे फादर ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं ताकि उसके भाई के अंदर जो शैतान है वो निकल जाए। फिर वहाँ उस लड़की की अजीब आवाज़ आती है तो फादर इमोर्थ वहाँ जाते हैं। वो शैतान फादर से कहता है कि वो ईश्वर से नहीं डरता। फिर फादर इमोर्थ उसे पूछते हैं कि वो कौन है, उसने इस लड़के के शरीर पर क्यों कब्जा किया है, लेकिन वो शैतान कुछ नहीं बताता। अब फादर इमोर्थ उसे जीसस का क्रॉस दिखाते हैं और फिर पूछते हैं कि इसी लड़के को क्यों चुना है, किसी और को भी चुन सकते थे। तब वो शैतान कहता है कि मैं चाहूँ तो किसी को भी वश में कर सकता हूँ। यह सुनकर फादर इमोर्थ उसको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। उसे उकसाते हैं कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो वहाँ लाए गए एक सूअर के शरीर पर कब्जा करके दिखाए। जैसे ही वो सूअर को बस में करता है, वहाँ खड़ा एक आदमी सूअर को गोली मारकर मार डालता है और वो शैतान वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1 जुलाई 1987। हम एक कार को देखते हैं जिसमें एक औरत और 2 बच्चे हैं। फिर वो कार एक महल जैसे घर के सामने आती है जो कि काफ़ी पुराना है। अगले सीन में हम फादर इमोर्थ को चर्च में बिशप के साथ बात करते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी परिवार को उस घर के अंदर देखते हैं। वहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। फिर वहाँ एक आदमी कार्लोस आता है जो उस महिला जिसका नाम जूलिया है उसे फादर एस्केबेल से मिलवाता है। उसके बाद कार्लोस बाहर निकल जाता है। फादर एस्केबेल और जूलिया के बातों से हमें पता चलता है कि वो महल जैसा घर उसके पति के पुरखों का है और उन्हें विरासत में मिला है। आगे हम जूलिया को उसकी बेटी एमी के साथ बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो उस घर की मरम्मत करके उसे बेचने वाले हैं क्योंकि उनकी आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं थी। जूलिया और उसके बच्चों के बीच कुछ ठीक नहीं था। वो काफ़ी चुप चुप से रहते थे। अब अगले दिन 2 जुलाई 1987 हम देखते हैं कि प्रमुख पादरियों ने फादर एमॉर्थ को मिलने बुलाया है और फादर एमॉर्थ पर बिना पूछे भूत मुक्ति करने का आरोप है जिस पे सब बात कर रहे थे। फादर एमॉर्थ ये मामला काफ़ी होशियारी से हैंडल करते हैं। वो कहते हैं कि उस लड़के पे कोई शैतान नहीं था, वो सिर्फ उसका एक वहम था, वो एक मानसिक रोगी था। वो आगे कहते हैं कि उन्हें ज़्यादातर ऐसे ही केस मिलते हैं जहाँ पीड़ित एक मानसिक रोगी होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कैथोलिक चर्च के धार्मिक सभा ने सिफारिश की है कि मुख्य पादरी के ओहदे को रद्द कर दिया जाए। इसी बात पर फादर एमॉर्थ और प्रमुख पादरियों के बीच और बातचीत होती है। फिर फादर एमॉर्थ और बाकी पादरियों के बीच बहस शुरू हो जाती है। फादर एमॉर्थ एक मुख्य फादर थे। वो उन पादरियों को कहते हैं कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके उनके बिशप से बात करे जिसने फादर एमॉर्थ को मुख्य फादर बनाया था। यह कहकर फादर एमॉर्थ वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जूलिया को देखते हैं। वो एक आवाज़ सुनकर उसका पीछा करती है और वो अपने बेटे के रूम में जाती है और उसके कानों से हेडफोन निकालकर फिर बाहर चली जाती है। अगली सुबह हम कुछ मजदूरों को महल के तहखाने में देखते हैं। उनमें से एक आदमी दीवार पर एक होल देखकर रुक जाता है और गौर से उसके अंदर देखने की कोशिश करता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है तो वो आदमी वहाँ पे आग जलाता है और आग जलाते ही वहाँ विस्फोट होता है और वो आदमी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इस घटना के बाद मजदूर काफ़ी डर जाते हैं और महल में काम करना बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम जूलिया के बेटे हेनरी को देखते हैं जो काफ़ी विचित्र हरकतें कर रहा था, मानो जैसे वो पजेस हो। ये देखकर जूलिया बहुत डर जाती है। हेनरी जूलिया और एमी को कहता है कि तुम सब मरोगे और अपना चेहरा नोचने लगता है। फिर हम अगले सीन में हेनरी को हॉस्पिटल में देखते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं। फिर जूलिया डॉक्टर को कहती है कि उसके फादर के गुजर जाने के बाद उसने बात करना बंद कर दिया था। वो डॉक्टर उसे हेनरी को साइकेट्रिस्ट को दिखाने बोलती है और अगर हेनरी खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे इंजेक्शन लगा दे। फिर हम जूलिया और उसके परिवार को उनके घर में देखते हैं जहाँ हेनरी जूलिया से कहता है कि प्रीस्ट को बुलाओ। फिर फादर एस्केबेल उनकी मदद करने के लिए आते हैं लेकिन हेनरी के अंदर जो शैतान था उसने उस फादर एस्केबेल को बाहर फेंक दिया और कहा गलत प्रीस्ट को भेजा है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस शैतान को फादर इमोर्थ को बुलाना था। अगले सीन में हम फादर इमोर्थ और पॉप को बात करते हुए देखते हैं। वो फादर इमोर्थ को हेनरी के केस के बारे में बताते हैं और फादर इमोर्थ को हेनरी की मदद करने भेजते हैं। अगले सीन में हम फादर इमोर्थ को उस महल में आते देखते हैं। फिर वहाँ फादर इमोर्थ और फादर इस्कबेल एक दूसरे से मिलते हैं। बाद में फादर इमोर्थ जूलिया और एमी से मिलते हैं।
फादर इमोथ फिर हेनरी को मिलने जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। बाद में फादर इमोथ हेनरी को क्रॉस दिखाते हैं और क्रॉस देखते ही हेनरी की आंखें बदल जाती है। ये देखकर फादर इमोथ शॉक हो जाते हैं। आगे हम फादर इमोथ और उस शैतान को बात करते देखते हैं। शैतान फादर से कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उनके लिए आया है और शैतान फादर इमोथ को उनके अतीत में किए गए पापों के बारे में बताता है। अगले सीन में हम फादर इमोथ को जूलिया से हेनरी के बारे में पूछते हुए देखते हैं। तभी एमी डरी हुई वहाँ पर आती है और कहती है कि उसने कॉल पर उसके मरे हुए पिता की आवाज़ सुनी और वो कहते हैं कि वो सबको मार डालेंगे। अब फादर इमोथ और फादर एस्काबेन दोनों मिलकर भूत निकालने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन वो शैतान उन्हें उनके भूतकाल में हुई चीज़ों को दिखाता है और उनकी भूत निकलने की प्रक्रिया को खंडित कर देता है। बाद में हम फादर इमोथ और फादर एस्काबेन को बात करते हुए देखते हैं। वो शैतान का नाम जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो शैतान को काबू कर सके। फिर फादर इमोथ फादर एस्काबेन को एक किताब के पन्ने याद करने बोलते हैं जो उनकी मदद करेगा उस शैतान से लड़ने के लिए। फादर इमोथ शैतान की कही गई बातों पर गौर करते हैं तो उसे उसका मकसद समझ में आता है। फादर इमोथ को उस घर में चर्च से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिलती है। आगे हम फादर एस्काबेन को हेनरी के कमरे में जाते हुए देखते हैं। फिर वो हेनरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान उसको जख्मी कर देता है और कहता है कि यहाँ से कोई जिंदा बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी को वो शैतान उसके बेड से नीचे फेंक देता है और वो डर कर भाग जाती है। जूलिया को भी उसके कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और वो भी काफ़ी डर जाती है। वो शैतान एमी और जूलिया की जान लेने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि फादर इमोथ एक कुएं में एक कपड़ा आग लगाकर डाल देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा विस्फोट होता है, जैसा हमने पहले देखा था जब उस मजदूर ने आग लगाई थी। उसके बाद फादर इमोथ और फादर एस्काबेन जूलिया और एमी को उस शैतान के कहर से बचाते हैं। फादर एस्काबेन वहाँ नाखून के निशान दीवार पर देख के काफ़ी चौंक जाते हैं। बाद में फादर इमोथ फादर एस्काबेन को जूलिया और एमी को चर्च ले जाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम पॉप्स को कोई किताब पढ़ते हुए देखते हैं। इसमें लिखा था कि तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ ही रहेंगे। एक तरफ हम फादर इमोथ और फादर एस्काबेन को बात करते देखते हैं। वो फादर एस्काबेन को कुछ दिखाने ले जाते हैं जो चर्च से संबंधित है। फिर दोनों तहखाने में जाते हैं जहाँ उन्हें वेटिकन की मोहर दिखाई देती है और वहाँ पर लाशों को दफनाया गया था। वो सब प्रमुख धर्म पक्षी थे। उन्हें वहाँ पे शैतान से बचाने के लिए पिंजरे में रखा गया था। दूसरी ओर हम पॉप्स को देखते हैं जिन्हें एक खत मिलता है जिसमें उस घर के बारे में और शैतान के बारे में लिखा था। फिर हम फादर इमोथ को एक लाश के पेट में से एक चाबी मिलती है जिससे वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है। तो फादर इमोथ और फादर एस्काबेन दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उस कमरे में सल्फर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरी ओर फादर पॉप्स खत पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो वो दूसरे पादरी को फादर इमोथ को आगे आने वाले खतरे से आगाह करने को कहते हैं। दूसरी ओर हम जूलिया को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लेके उस घर में एमी को ढूंढते हुए देखते हैं। वो हेनरी के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर एमी भी मिलती है जो कि पूरी तरह से शैतान के वश में थी। अब हेनरी और एमी दोनों शैतान के वश में थे। उस शैतान को जूलिया के पास वो इंजेक्शन है पता चल जाता है। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जूलिया और एमी को मारने की कोशिश करता है। एक तरफ फादर इमोथ को उस कमरे में एक किताब मिलती है। उनसे उन्हें पता चलता है कि शैतान ने पादरी को ही वश में किया था। तब उन्हें असली बात का पता चलता है कि शैतान ही ईश्वर के नाम पर अब तक जुल्म कर रहा था। उसमें हमें यह भी पता चलता है कि मरम्मत के काम की वजह से ही शैतान आज़ाद हुआ होगा। फादर इमोथ फादर एस्काबेन को कहते हैं कि शैतान ईश्वर के फरिश्तों को लेकर उसकी फौज बनाता था, इसलिए ये घर जो कि पहले एक चर्च था वो एक मनुष्य जगह है। वो किताब को पढ़ते हुए फादर इमोथ को उस शैतान का नाम पता चलता है। उसका नाम एस्मोडियस था, यानी नर्क का राजा। जब फादर उस शैतान का नाम लेते हैं तब शैतान कमज़ोर हो जाता है और जूलिया और एमी बच जाते हैं और वो बेहोशी वाला इंजेक्शन हेनरी को लगाकर बेहोश करते हैं और उसे बेड से बांध देते हैं। एक तरफ फादर इमोथ को शैतान का नाम पता चल गया था। अब वो शैतान को हरा सकते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनके पाप शैतान उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तब फादर इमोथ अपने पाप ईश्वर के सामने कबूल करता है ताकि शैतान उनको उसके खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। तब हमें फादर इमोथ के अतीत के बारे में पता चलता है।
अगले दृश्य में हम देखते हैं कि फादर एमॉर्ट सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वो हेनरी को बचाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ पर हेनरी पूरी तरह शैतान में बदल चुका था। वो शैतान फादर को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर एमॉर्ट उस पर ध्यान नहीं देते और अपनी प्रार्थना जारी रखते हैं। फादर एमॉर्ट शैतान के सामने एक क्रॉस रखकर प्रार्थना जारी रखते हैं और शैतान को काबू करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हेनरी अपनी माँ को हेल्प के लिए बोलता है और बेहोश हो जाता है। फादर एमॉर्ट जब हेनरी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि हेनरी के पेट पर गॉड इज़ नॉट हियर, ईश्वर यहाँ पर नहीं है, ऐसा लिखा हुआ होता है। तभी वो शैतान एमी को अपने वश में कर लेता है। एमी जूलिया पे हमला कर देती है। दूसरी तरफ हेनरी फादर एमॉर्ट को अपने सामने घुटने टेकने के लिए बोलता है और फादर एस्केवेन को मारने की कोशिश करता है। वो शैतान फादर एमॉर्ट को कहता है कि मेरे आगे घुटने नहीं टेके तो मैं सबको मार दूंगा। तभी फादर एमॉर्ट दूसरे की जान बचाने के लिए अपने आप को शैतान के हवाले कर देते हैं और वो शैतान फादर एमॉर्ट के शरीर पर कब्जा कर लेता है। फादर एमॉर्ट फादर एस्केवेन को सबको लेकर वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। फादर एस्केवेन जूलिया और बच्चों को गाड़ी से निकल जाने के लिए बोलते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। शैतान को पता था अगर उसने उस परिवार को चोट पहुंचाई तो फादर उनको बचाने के लिए अपने आप को उसके हवाले कर देगा। फादर एमॉर्ट खुद को मारने की कोशिश करते हैं ताकि शैतान उनका फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन शैतान उन्हें ऐसा करने नहीं देता। शैतान फादर एमॉर्ट को वेटिकन का दरवाज़ा खोलने बोलता है और तहखाने में लेकर जाता है। जब फादर एस्केवेन तहखाने में आते हैं तो वो देखते हैं कि फादर एमॉर्ट पूरी तरह शैतान के कब्ज़े में है। फादर एस्केवेन फादर एमॉर्ट को उस शैतान से लड़ने के लिए बोलते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं और उस शैतान को फादर एमॉर्ट का शरीर छोड़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर होता है। वो उनके बुरे कर्मों का साथ लेकर उनको मारने की कोशिश करता है, पर फादर एमॉर्ट अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा से उस शैतान को हराने में कामयाब हो जाते हैं और उस शैतान को वापस नर्क भेज देते हैं। आगे हम फादर पॉप को देखते हैं, जिनकी हालत अब काफ़ी अच्छी हो गई है। वो फादर एमॉर्थ और फादर एस्केवेन को उनकी कामयाबी के लिए बधाई देते हैं। फिर वो एक संगठन का हिस्सा बनते हैं जो चर्च के आदेश से काम करते हैं। उस संगठन का काम ही भूत भगाना था और फादर एमॉर्थ और फादर एस्केवेन दोनों इस काम के लिए तैयार रहते हैं। हम आखिर में देखते हैं कि फादर एमॉर्थ जब तक जिंदा थे उन्होंने भूत पीड़ित लोगों की बहुत मदद की है। और इसी तरह हमारी मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।